हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी राधा अष्टमी पर हम लोगों ने राधा अष्टमी का जो पर्व है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया, किस तरह से हमने राधा रानी को उठाया और इनका श्रृंगार करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 6 बजे लड्डू गोपाल और राधा रानी को उठाते हुए सुबह का समय है और अब हम अपनी राधा रानी को उठाएंगे। सबसे पहले क्लैपिंग वगैरह बजाइए, इनका बेड हटाइए और कोई लोरी वगैरह कोई भी गा दीजिए। मैंने लोरी अपनी बहुत सी ना आपको गाकर सुना रखी है, तो इसमें आपको लोरी गाकर नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो दोस्तों। तो ये देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे थपथपा कर उठा दिया है और ये हमने लोरी गा दी है, जो भी मैं गाती हूँ, और उस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। तो सबसे पहले हम इनको बिठाएंगे और इस तरह से देखिए लोरी मेरी ख़त्म हो गई है। हल्का सा इनको बिठा दीजिए, क्योंकि बच्चा जब नींद से उठता है ना, तो एकदम से उसे थोड़ी देर उठा देना चाहिए। उस तरह से बुलाए, हैप्पी बर्थडे राधा रानी, आज आपका जन्मदिन है, आपको ढेरों बधाई और अपनी असीम कृपा हमारे घर पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो इस तरह से इनको सहलाइए हल्का हल्का सा। और देखिए राधा रानी को तो कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, उनको तो लग रहा नहीं मुझे अभी सोने दो। तो इस तरह से हम इनका जो है इनको हम उठा देंगे और सबसे पहले हम इनकी आचमनी कराएंगे। तो दोस्तों, आचमनी के लिए मैंने कटोरी रख दी है। इस तरह से घुमाने के बाद आचमनी को इसमें डाल देंगे और ये देखिए 3 तरह से हम करेंगे, जिससे में इनका कुल्ला हो जाता है और मुंह धोना हो जाता है और संपूर्ण इनकी आचमनी हो जाती है। तो इस तरह से हमने 3 बार इनको आचमनी कर दिया है दोस्तों। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यार से देख रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ी देर और सोने देती। मतलब ऐसा इनको देख के भाव आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम इनकी कटोरी हटा देंगे और अब हम इनके लिए दूध वगैरह का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जल पिलाएंगे, क्योंकि जल में हमने तुलसी पत्ता डाला हुआ है। इनकी किसी भी चीज़ में तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा। और राधा रानी को भी जल का भोग लगा दिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें उठने के बाद कुल्ला करना चाहिए, उसके बाद ना जल ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप भी नहीं पीते हैं तो ज़रूर पीजिएगा, चाहे 2 ही गिलास पीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो अंदर से बिल्कुल सफाई हो जाती है और बहुत ही अच्छा माना जाता है ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनको जल का भोग लगा दिया है दोस्तों। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं कितने प्यार से, सुबह 6:30 बजे इनको दूध पिलाते हुए। तो ये देखिए, अब हम इनके लिए दूध लेके आ गए हैं। तो दूध ज़रूर और आचमनी कर लीजिएगा, तुलसी पत्ता डालिएगा, थोड़े बिस्किट्स हमने इनको लगा दिए हैं। और 3 बार आचमनी किसी भी चीज़ की बहुत ही आवश्यक होती है, उससे हमारा जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है दोस्तों। तो देखिए हमने इसको इस तरह से उतार दिया है और अब हम इनको भोग लगाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए छोटे छोटे तुलसी पत्ते हमने दूध के अंदर भी डाले हुए हैं। आपके पास ज़्यादा तुलसी पत्ता नहीं है, आप तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो उस तरह से हम बिस्किट के अंदर इसको डिप करेंगे और अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को प्यार से बड़े प्रेम के साथ भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान जी जो होते हैं वो होते हैं प्रेम के भूखे। तो इस तरह से हमने इनको भोग लगा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। मतलब लगेगा कि आपका जो घर है ना वो मंदिर बन गया है और आप जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन नहीं है, प्रसाद है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने लगा दिया है। और क्लैपिंग वगैरह ज़रूर बजा दीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है संकेत होता है भगवान जी को भोजन का। या तो आप घंटी बजा सकते हैं या उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा दूध भी इनको पिलाएंगे। ये देखिए, और इसी तरह से राधा रानी को और इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी, जो हमारे कान्हा जी हैं, उनको भी हम इस तरह से भोग लगा देंगे। और बस थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, क्योंकि जो बालक होते हैं उनको थोड़ा तो टाइम लगता ही है खाने पीने में। हम लोगों को भी लगता है, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। बट जो बालक होते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे खाते हैं, खेलते कूदते एंजॉय करते हुए। तो इस तरह से हम भोग को यहीं पे रखा रहने देंगे और बस
और उसके बाद हम इनको फिर से आचमनी कराएंगे, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद आचमनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि कुल्ला वगैरह हमें करते रहना चाहिए। बच्चों को भी हमें यही आदत सिखानी चाहिए, और हम भी खाने पीने के बाद कुल्ला तो करते ही हैं, नहीं तो क्या होता है दांतों में स्मेल हो जाती है। अब आप कहेंगे ये तो भगवान है, भगवान तो है, लेकिन ये हमारे भाव होते हैं भगवान के प्रति, कि जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं उस तरह से अपने ईश्वर का भी ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद इनका मुंह पहुँच दीजिएगा, और बस अब हम इनको थोड़ी देर बाद नहला देंगे, क्योंकि थोड़ी देर का गैप आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी से करेंगे तो भगवान जी परेशान हो जाएंगे। और ये देखिए 7 बजे इनको स्नान कराते हुए, तो ये देखिए राधा रानी स्नान करते हुए, हमने इनके ऊपर सादा जल डाला है। पंचामृत से स्नान कराया जाता है कुछ भी अगर फेस्टिवल हो तो इसलिए हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। और ये देखिए सादा जल डाल दिया है। उसके बाद हम इनके ऊपर शहद डालेंगे, ये देखिए शहद से स्नान करा रहे हैं। फिर दूध दही जो होता है उससे भी स्नान कराएंगे। अच्छा, राधा रानी को कपड़े पहना के स्नान कराया जाता है, क्योंकि ये गर्ल्स का रूप मानी जाती हैं, और ये दूध दही वगैरह, मतलब आप संपूर्णता से पंचामृत से स्नान करा दीजिए जो भी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और खाली आप दूध दही से भी स्नान करा सकते हैं, या दही और शहद से भी। इससे क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर शाइन आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इनके स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराने के बाद दोस्तों हम इनको थोड़ी देर इसी तरह से रगड़ेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो जो हमारी राधा रानी है उनके अंदर शाइन नहीं आएगी। उसके बाद बस इनको जल से स्नान करा दीजिए, और इसी तरह से हम इनको स्नान कराते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे गोविंद हो गए, कान्हा हो गए, इनको भी हम इसी तरह से स्नान कराएंगे। और ये देखिए अब हमारी राधा रानी नहा चुकी हैं, अब इनको हम इसके अंदर लपेट लेंगे। ये देखिए हमारी राधा रानी नहा ली हैं, और बस अब हम इनका सुंदर सुंदर से श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज इनका श्रृंगार बहुत ही स्पेशल होगा। तो ये दोस्तों हमने ड्रेस बनाई थी, घर पर ही हमने इनकी ड्रेस बनाई थी। आपको पता ही होगा मैं ज़्यादातर ड्रेसेस इनकी घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी एक सेवा होती है कि खुद से भगवान जी के वस्त्र बनाए जाए। वैसे तो मुझे कोई सिलाई नहीं आती है, बट भगवान जी की ड्रेसेस मैं बना लेती हूँ, और मेरी राधा रानी, गोविंद और कान्हा को बहुत प्रसन्नता होती है मेरी ड्रेस बनाने से। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो दोस्तों मैं इनका मुखमंडल देख कर समझ जाती हूँ। ये बिजी हुई ड्रेस बनाती हूँ तो इनके अंदर अलग ही गेटअप आता है, अलग ही शाइन आती है, और अलग ही बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगती हैं। तो मैं उससे पता लगा लेती हूँ कि ये, और ये देखिए इनका इत्र है, ये हम इनको इत्र लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि आज तो इनका श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वजह से हमने इनको इत्र लगा दिया है, और संपूर्णता से हम इनका श्रृंगार कर देंगे, और एक दुपट्टा उड़ा देंगे, और बस इनको मिरर दिखा देंगे। और दोस्तों इस सब श्रृंगार के बाद मुझे कमी लगी थी, मुझे लगा था कि इनकी लिपस्टिक वगैरह मुझे लगानी चाहिए, तो वो मैंने बाद में लगाई थी। बाकी मैं राधा रानी को दिखा रही हूँ, तो शायद राधा रानी को भी यही कमी लग रही थी। बाकी इनका मैंने बाद में श्रृंगार और अच्छे से कर दिया था। तो इनका हम मिरर दिखाने के बाद अब हम अपने भगवान जी यानी कि गोविंद का और कान्हा जी का भी इसी तरह से श्रृंगार करेंगे, उनको भी हम स्नान कराएंगे। तो ये देखिए गोविंद स्नान कर रहे हैं हमारे, और ये देखिए जल हमने इनके पैरों में डाला है। पहले बताइए पैरों से स्टार्टिंग की जाती है, और ख़ुद भी हम नहाते तो हमें सबसे पहले जल अपने पैरों में ही डालना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ये हम दही से स्नान करा रहे हैं, पंचामृत वगैरह जो भी है उस तरह से आप स्नान करा सकते हैं, खाली दही और दूध से भी स्नान करा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो भगवान जी होते हैं वो टोटली आपके भाव पर निर्भर करते हैं। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, वो वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और देखिए हमारे गोविंद के अंदर भी इस तरह से साइन आ जाएगी, और फिर हम स्नान करा दिया है, और बस अब हम इनको वस्त्र पहना देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम इनको भी तौलिए में लपेट देते हैं, और इनका कर देते हैं सुंदर सुंदर सा श्रृंगार। क्योंकि आज तो राधा रानी का बर्थडे है, तो गोविंद तो बहुत ही अच्छे से सजेंगे, क्योंकि राधा रानी उनकी वाइफ है, ठीक है।
हमारे गोविंद कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं श्रृंगार करके। इनकी भी सेम मैंने वैसी ड्रेस बनाई है। अब हम कान्हा जी का स्नान करा रहे हैं और कान्हा जी जो हैं वो स्नान कर रहे हैं, फिर वो पंचामृत से स्नान करेंगे। अभी तो से कर रहे हैं सादे पानी से। इस तरह से हम इनके ऊपर डालेंगे, शहद डालेंगे, उसी इनके अंदर जो है ना शाइन आ जाएगी। तो इसी तरह से हम अपने भगवान जी का स्नान कराएंगे और हल्के हल्के हाथ से इनको रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर बाबू बन जाएंगे। वैसे तो हमारे बाबू वैसे ही बहुत सुंदर हैं, ये कुछ भी ना करें तो अभी भी अच्छे लगते हैं, बट क्योंकि आज राधा जी का बर्थडे है तो आज तो भाई अच्छे से सजेंगे। हम इनका अच्छे से हटा देंगे और पानी से नहला देंगे और इस तरह से ये हो जाएंगे सुंदर सुंदर बाबू। अब हम इनके कपड़े पहनाएंगे, टॉवल के अंदर लपेट देंगे, जिससे क्या होगा इनको ठंडी नहीं लगेगी। अब आप कहेंगे इतनी गर्मी में ठंडी, तो बच्चों ये बालक रूप है और बालक रूप वालों को ठंड लग जाती है, चाहे फैन हो न हो, उनको तो अच्छे से हमें पहुँचना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने इनको पहुँच दिया है। अब दोस्तों अब हम इनके कपड़े पहनाएंगे। दोस्तों वैसी ही ड्रेस सेम मैंने इनकी भी बनाई है। ये देखिए इनकी ड्रेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमारे कान्हा जी श्रृंगार करके ना बहुत प्यारे लगते हैं। और बस अब हम इनका श्रृंगार कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस मैंने एक दिन पहले ही इनकी ड्रेस बनाई थी बहुत जल्दी में, बट ड्रेस ठीक बन गई थी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी इनको। और ये देखिए इनकी फ्लेयर वगैरह करके कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ही हम इनका श्रृंगार कर देते हैं। और ये देखिए हम इनकी माला पहना रहे हैं और इनका सुंदर से श्रृंगार कर देंगे हम, देखिए। और अब हम बड़ी वाली माला पहना देंगे। इस तरह से ही हम इनका संपूर्णता से श्रृंगार कर देंगे और ये श्रृंगार करके लगेंगे एकदम राजा बाबू। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इनके बड़ा वाला हार पहना दिया है और फिर इनके कुंडल पहना देंगे और फिर ये बन जाएंगे एकदम वाले राजा बाबू। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसे जैसे इनका श्रृंगार होता जा रहा है और भी ज़्यादा प्यारे लगते जा रहे हैं, मतलब इनको अपना श्रृंगार भी पसंद आ रहा है। और इनके ये बैंगल्स पहना दिए हैं हमने और इसी तरह से हम इनका मोर मुकुट, इनके इयररिंग सब कुछ पहना देंगे। तो चलिए करते हैं इनको रेडी। कि हेयर लगा देंगे और मुकुट लगा देंगे। तो ये देखिए हेयर लगाने से हमारे बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज ये जाएंगे राधा रानी के बर्थडे में, उनको बहुत मज़ा आएगा जाने पर। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनका श्रृंगार किया है और ये लग रहे हैं बहुत प्यारे। ये बस इनके इयररिंग्स पहना देंगे और फटाफट से इनका मुकुट लगा देते हैं। इनको मिरर वगैरह दिखा देंगे। ये देखिए हमने इनको मिरर वगैरह दिखा दिया है और इनको अपना श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है। ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनकी नज़र उतार देते हैं और चलिए अब हम इनको भोग लगा देते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई श्रृंगार करते करते। और इनकी हमने छोटी सी डेकोरेशन की है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से हमने डेकोरेशन की है और ये इनका कार्ड्स वगैरह है, बर्थडे कार्ड। और ये रस्ते सखियाँ हैं, सब बधाइयाँ देने आई हैं। हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं प्यारी सी और ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो आप सभी बोलिए हैप्पी बर्थडे राधा रानी। तो इस तरह से इनका हमने श्रृंगार किया है। आप चाहें तो कीर्तन वगैरह भी कर सकते हैं इस टाइम पर, या फ़ोन में गाने वगैरह चला सकते हैं जिससे ये एंजॉय कर सकें, मतलब। और बस अब हम इनको दे देते हैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 8:30 बजे। इन सब में 8:30 बज गए थे इनको नहलाने धुलाने में। तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्पल है और दूध है, मिश्री है, ड्राई फ्रूट है और बिस्कुट हैं। इन सब का हम इनको भोग लगा रहे हैं। सब में तुलसी पत्ती ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्ती के बिना ना हमारे ठाकुर जी ना भोग स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों इसलिए वजह से हमने तुलसी पत्ता रख दिया है। अब भोग को हम 3 बार उतार देंगे और इनको हम भोग लगा देंगे दोस्तों। तो ये देखिए 3 बार हमने इनको लगा दिया है। अब इनको भोग इनकी बाँसुरी वगैरह हटा दीजिए, क्योंकि बाँसुरी अगर होगी तो फिर ये खाना कैसे खाएंगे। इस तरह से हम एक एक करके इनको भोग लगा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारी चीज़ों का भोग लगा देंगे और उसके बाद अब हम सारी चीज़ों का इसी तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ये तो कर रहे हैं भोग। अब हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि जब तक ये भोग खाएंगे तो टाइम तो लगता ही है ना। तो इस तरह से हमने मिश्री का भी भोग लगा दिया है। एक एक बार मैं अपने हाथ से लगा देती हूँ, क्योंकि
ये हमारे भाव होते हैं। वैसे तो भगवान जी जो होते हैं सिर्फ जो हमारा खाना होता है उसकी खुशबू होती है वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं भोग तो उतना ही होता है तो भोग लगाते क्यों हैं, और कई लोग तो कहते हैं क्या भगवान जी भोग खाते हैं। तो दोस्तों ये तो टोटली हो गई है अपनी भाव के ऊपर भाव, क्योंकि हम भगवान जी की सेवा इस तरह से कैसे करेंगे, तो इस तरह से ये हमारी सेवा हो जाती है। तो देखिए हमने लिपस्टिक वगैरह लगा दी राधा रानी की, तो ये और भी प्यारी लग रही थी। तो ये मैंने बाद में करा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी लिपस्टिक ज़रूर लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से अब ये भोग लगा लेंगे, और जब ये भोग लगा लेंगे ना तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दूध और बिस्कुट का भी भोग लगा दिया था दोस्तों, और उसके बाद जल का भोग लगा दिया था। और इनके पास आप 10-15 मिनट भोग को ऐसे ही रखा रहने दीजिएगा, उसके बाद ये खुद स्वयं से भोग करेंगे। तब तक दोस्तों मैं भी अपने जो घर की काम हैं वो सब निपटा लूँगी, जैसे कि मुझे भी सबको नाश्ता वगैरह देना है, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को ही नाश्ता किया जाता है, बाकी बाद में ही करते हैं हमारे यहाँ पे। तो बस इस तरह से ये भोग कर रहे हैं, बाकी मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम भोग में ही मिला देते हैं, यानी दूध को दूध में को, बिस्कुट को बिस्कुट में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इनको रहने देते थोड़ी देर के लिए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि खाना जो होता है अकेले में खाया जाता है। अभी दोपहर 1 बजे का है, तो 1 बजे हम इनको भोग लगा देते हैं। तो दोपहर में हमने इनके लिए बनाया है छोले और अरबी। अरबी बहुत ज़रूरी होती है, राधा रानी का प्रिय भोग है। और ये हमने मखाने की खीर बनाई है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पराठे हैं, चावल हैं और जल है। दोस्तों पूड़ी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि सबका मूड ख़राब था, तो इस वजह से। लेकिन भगवान जी की सेवा बहुत अनिवार्य है, इसी वजह से हमने इतना कुछ कर लिया था। तो ये छोले के साथ हमने पराठे का भोग लगा दिया है। वैसे भी भगवान जी ये नहीं देखते कि हमें पूड़ी बनाऊं या कुछ बनाऊं, मैं सिर्फ पराठे भी बना लूँगी तो वो खुश हो ही जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये कर दिया है। तो ये बाँसुरी हमने रख दी है, हटा दी है। अब ये भोग लगा लेंगे दोस्तों, और जब ये भोग लगा लेंगे तो एक एक बार मैं सारी चीज़ों का भोग खुद से भी लगाऊंगी, क्योंकि बहुत अनिवार्य होता है। अनिवार्य क्या होता है दोस्तों, हमारे भाव होते हैं, और मुझे भी संतुष्टि हो जाता है कि मैंने भगवान जी को अपने हाथों से भोग लगा दिया है। बाकी भगवान जी तो अगर मैं नहीं भी लगाऊंगी तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके तो इतने सारे भक्त होते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों, हमें भगवान जी की ज़रूरत होती है। भगवान जी को हमारी ज़रूरत है या नहीं है इस बात से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ही भगवान जी की बहुत ज़रूरत है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनों के बिना। तो इस तरह से हमने ये मखाने की खीर का भोग लगा दिया है संपूर्णता से, और बस उसके बाद हम जल का भोग लगा देंगे। और क्लैपिंग ज़रूर बजा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लैपिंग आप नहीं बजाएंगे ना तो भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। या तो आप घंटी बजा दीजिए, क्योंकि इन सब में क्या होता है, गरुड़ की ध्वनि होती है, और भगवान जी को ना वेद बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने छोले और चावल का भी भोग लगा दिया है, जिससे हमारे भगवान जी भोग ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि ठाकुर जी भोग खा रहे हैं और हम खिला रहे हैं, इससे अच्छा दृश्य कोई हो ही नहीं सकता है। और अब हम इनको जल का भोग लगा देंगे, और बस क्लैपिंग में जाकर मैं एक साइड हो जाऊंगी, जिससे एकांत में भोग ग्रहण कर सकें। आप चाहें तो पर्दा भी डाल सकते हैं, या उस पर रूम से जा सकते हैं। तो मैं रूम में पर्दा डालकर चली जाती हूँ, जिससे कि ये आराम से भोग ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों ये देखिए हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। आज हमने इनको शयन करा देंगे, क्योंकि अब ठाकुर जी भी सुबह से बैठे बैठे थक चुके हैं, और दोपहर में इनको शयन करना बहुत आवश्यक है। आप नहीं कराते तो आप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि विश्राम बहुत आवश्यक है, नहीं तो कान्हा जी की जो आँखें हैं वो चढ़ी चढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने इनके ये उतार दिए हैं। पूरा श्रृंगार नहीं उतारेंगे, बस इनके जो हैवी से हैं ये सब उतार देंगे, इनके हेयर वगैरह, बाल वगैरह। तो इस तरह से हम इनके उतार देंगे, चूड़ी वगैरह। तो इस तरह से अब हमारे जो ठाकुर जी हैं वो शयन कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ही हम करेंगे दोस्तों। तो आप भी इस तरह से अगर भगवान जी को शयन करा देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उनकी आँखें चढ़ी चढ़ी नहीं होंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि ठाकुर जी बहुत गुस्से वाले दिखाई देते हैं, वो यही कारण होता है कि आप लोग उनको शयन नहीं कराते हैं। तो इस तरह से देखिए इनके सब ज्वेलरी वगैरह उतार दिए हमने, अब हम इनको शयन करा देंगे।
तो दोस्तों अब बस चलिए, अभी सूख गए हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। शाम को 4 बजे स्नैक्स टाइम है इनका। तो चलिए, अब इनके लिए स्नैक्स में वही है, सेब है, ड्राई फ्रूट है और दूध है, बिस्कुट है। तो हम 3 बार आचमनी ज़रूर करा देंगे, क्योंकि 3 बार आचमनी बहुत आवश्यक है इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये कर दिया है। और दोस्तों ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का हमने श्रृंगार भी कर दिया है फिर से। और श्रृंगार करने के बाद हमारे ठाकुर जी पहले की तरह प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इनको फिर से हम दूध बिस्कुट का भोग लगा देंगे और सारी चीज़ों का भोग हम इस तरह से लगा देंगे दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स का भी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की हम सेवा नहीं करेंगे ना तो हमें खुद से अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए, अब ये स्नैक्स खा रहे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर। इनका बर्थडे है और इस बार हमने केक नहीं काटा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जो केक होता है वो हमारी प्रथा नहीं, अंग्रेज़ों की प्रथा है। तो हमने नॉर्मली तरह से अपनी राधा रानी का बर्थडे मनाया था। और हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को काटना या बलि देना ये सब हमारी संस्कारों में नहीं है दोस्तों। तो हमने इनके लिए सिंपल सी गिफ्ट लेके आए हैं। और ये देखिए, ये गिफ्ट ओपनिंग हो रहा है इनका। और हम राधा रानी के क्या क्या लेके आए हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए हैं, लेकिन भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, गिफ्ट ओपनिंग हो गया है। और ये देखिए इनके गिफ्ट, ये इनकी ड्रेस है बहुत प्यारी सी, और ये इनकी पायल है। तो पायल हम राधा रानी को पहनाएंगे। और ये हमारी कान्हा जी की तरफ से हैं इनके लिए पायल, क्योंकि हमारे कान्हा जी को पायल पहनाना बहुत पसंद था राधा जी को। वो अपने हाथों से भी उनको पायल पहनाया करते थे। वैसे तो उनका श्रृंगार भी वो करते थे, कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन भी आता है। और ये इनके लिए ड्रेस है बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर की। तो ये ड्रेस है हमारी राधा रानी के लिए गोविंद की तरफ से। तो यही सब छोटे मोटे गिफ्ट हैं इनके लिए। अब हम इनको चरण सेवा देंगे दोस्तों। इतना ही हमने अपनी राधा रानी के बर्थडे पे किया था, क्योंकि केक प्रथा मुझे कुछ ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की प्रथा है और हम तो भगवान जी का वो कर रहे हैं। जब हमारे भगवान जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो हम भी क्यों करें। तो मैं तो अपने बेटे का बर्थडे भी ऐसे नहीं मनाती हूँ। शाम 6 बजे हम इनको चरण सेवा दे रहे हैं, तो उनके वस्त्र डाल दिए, क्योंकि चरण होगी, इनके चरणों की सेवा होगी। तो चलिए अब आपको उनके चरणों की सेवा दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारी राधा पारी बैठ गई हैं। ये देखिए इनके चरणों के दर्शन, आज के दिन इनके चरणों के दर्शन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी राधा रानी के चरणों में दूध डालेंगे। तो ये दूध डाला है हमने, ये देखिए इनके चरणों में दूध डाल दिया है दोस्तों। और दूध डालने के बाद हम इसमें इनके गोपी चंदन होता है ना, उससे इनके चरणों की मसाज करेंगे। तो चलिए, ये देखिए सादा जल डालने के बाद अब हम इनको गोपी चंदन देंगे। गोपी चंदन से मसाज करने के बाद थोड़े से हम इसमें फूल डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इनके हाथ चरणों में फूल डाल देते हैं। तो ये देखिए फूल डाल दिए हैं। फिर से हम इनके चरणों को पोंछेंगे, ये देखिए। और इसी तरह से हम इनके चरणों में फूल डालेंगे, जिससे इनको ठंडक हो। ये गोपी चंदन है, इनके चरणों में लगाएंगे हम। ये बहुत ठंडक प्रदान करेगा इनको। इनका पेडिक्योर हो रहा है दोस्तों। ये तो आजकल तो लोग पेडिक्योर कराते हैं, लेकिन चरण सेवा इसी तरह से दी जाती थी पहले के उसमें। तो इसी तरह से हम इनकी चरण सेवा देंगे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारी राधा रानी के चरण, बहुत ही सुंदर। और बस जल डाल देंगे और ये गोपी चंदन जल की सहायता से हम इनको छुड़ा देंगे। इस तरह से ही हम चरण सेवा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए हमने इनका अच्छे से छुड़ा दिया है। और अब हम पोंछ लेंगे राधा रानी के चरणों को। चरणों को पोंछने के बाद हम थोड़ा सा गुलाब जल लगाएंगे और मोर पंख से इनको अच्छे से सहलाएंगे, जिससे हमारी राधा रानी को बहुत ही अच्छा लगे। तो ये देखिए, और उसके बाद हमने थोड़ा गुलाब जल लगाएंगे इनके चरणों में, जिससे उन्हें और ठंडक प्रदान हो।
वैसे तो सारी ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया है हमने, लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे इस तरह से, देखिए। और उसके बाद हम इनको जो पैर हैं उसमें नील पेंट लगाएंगे। नील पेंट लगाने से इनके पैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो चलिए अब हम इनको नील पेंट लगा देते हैं। महावर बोल दो या नील पेंट बोल दो, इस तरह से इनके पैरों में लगाएंगे, जिससे इनके पैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और जब ये नील पेंट सूख जाएगा तो हम इनके पैरों में पायल लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए हमारी राधा प्यारी के चरण, तो सब बोलिए राधे राधे। ये सब देखिए इस तरह से हमने इनके हाथों पे भी लगा दिया है, पैरों पे भी। और जैसे ही सूख जाएगा अब हम इनको पायल पहना देंगे। पायल पहनाने के बाद हमारे राधा रानी के चरण बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो दोस्तों बस इसी तरह से हमने इनकी चरण सेवा दी थी और बर्थडे बनाया था। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। सबको राधाष्टमी की बधाई।